हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी एप्लीकेशन यूज़ करके किसी को पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए, मोदी जी ने आज ये जो एप्लीकेशन भीम नाम का लॉन्च किया है, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और ये हम भारतवासियों को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाएगा या फिर अपन बोल सकते हैं लेस कैश इकोनॉमी की तरफ ले जाएगा। तो आइए सीखते हैं कैसे आप भीम का उपयोग करके किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पे भीम को इंस्टॉल कीजिए और एक बार जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए तो उसको अपने मोबाइल पे खोलिए। ये देखिए, मैंने भीम को खोल लिया है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब यहाँ पर सबसे पहली स्क्रीन बोल रहा है एंटर पासकोड। ये देखिए, सबसे पहली बात तो है, ये जो आपका पासकोड है ये आपका यूपीआई पिन नहीं है, ये बात का हमेशा ध्यान रखिए। पासकोड वो है जो इस ऐप के अंदर जाने के लिए आपने ऐप को जब स्टार्टिंग में इंस्टॉल किया था और 4 डिजिट का जो पासकोड सेट किया था अपनी इस ऐप की सुरक्षा के लिए, उसको आपको डालना है, ना कि आपका यूपीआई पिन को। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो एप्लीकेशन का पासकोड है वो और आपका जो बैंक का यूपीआई पिन है, ये दोनों ही अलग-अलग हैं। तो यहाँ पर मैं अपना एप्लीकेशन का पासकोड डालता हूँ ताकि मैं इस एप्लीकेशन के अंदर जा सकूँ। ये देखिए, मैं इस एप्लीकेशन के अंदर आ गया हूँ। अब मुझे देखिए यहाँ पर किसी को पैसा भेजना है, तो मैं यहाँ पर ये सेंड का जो आइकन है, इस पे टैप करूँगा। अब ये सेंड का आइकन जो है, इस पे टैप करने के बाद ये जो अगली स्क्रीन है सेंड मनी की, उसमें मुझे जिसको मुझे पैसे भेजने हैं उसका मोबाइल नंबर या फिर पेमेंट एड्रेस डालना है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, जिस फॉर्मेट में आपको सामने वाले का मोबाइल नंबर डालना है। तो देखिए, फॉर्मेट ये है। सबसे पहले आप उसका मोबाइल नंबर डालिए 10 डिजिट का। उसके बाद एट द रेट का साइन लगाइए और फिर यूपीआई लिखिए। ध्यान से सुनिएगा फिर से। सबसे पहले 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए सामने वाले का, जिसको आपको पैसे भेज रहे हैं। उसके बाद एट द रेट का साइन लगाइए और फिर यूपीआई लिखिए। और दूसरा है पेमेंट एड्रेस का जो फॉर्मेट, वो ये है XYZ@UPI। ये दो फॉर्मेट से ही आप सामने वाले को पैसे भेज सकते हैं, पर हमेशा ध्यान रखिए कि ये पैसे तभी सामने वाले को पहुंचेंगे जब उसने खुद का मोबाइल नंबर भीम ऐप के साथ रजिस्टर किया हो या फिर किसी अन्य मोबाइल ऐप यानी कि उसके खुद के बैंक के मोबाइल के यूपीआई ऐप के साथ उसने रजिस्टर किया हो। अगर जैसे समझ लीजिए कि आप ऐसे किसी नंबर को पैसे भेजने की कोशिश करते हैं और वो जो मोबाइल नंबर है वो उसके बैंक के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है, या फिर उसने भीम एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं किया है और अपने नंबर को भीम के साथ जोड़ा ही नहीं है, यानी कि यूपीआई के साथ जोड़ा ही नहीं है, तो उस केस में आपका ये पेमेंट उस तक नहीं पहुंचेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जिसको भी आप पैसे भेज रहे हैं उससे आप पूछ लीजिए कि भाई, तुम्हारा जो मोबाइल नंबर है उसको तुमने अपने बैंक के यूपीआई ऐप के साथ लिंक्ड किया है कि नहीं, और साथ साथ में ये जो मोबाइल नंबर है तुम्हारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है कि नहीं। इनकेस अगर आप उसका पेमेंट एड्रेस भी यूज़ करते हैं पैसे भेजने के लिए, तो उससे पूछ लीजिए कि भाई, तुमने ये जो पेमेंट एड्रेस बनाया है ये तुम्हारे भीम ऐप के साथ लिंक्ड है कि नहीं, या फिर तुम्हारे बैंक के एप्लीकेशन के साथ लिंक्ड है कि नहीं। उसके बाद ही आप पेमेंट भेजें। अगर आप ऐसा कोई पेमेंट एड्रेस डाल देते हैं या मोबाइल नंबर डाल देते हैं जो किसी भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड नहीं है या फिर किसी भी यूपीआई वॉलेट के साथ लिंक्ड नहीं है, तो आपका ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और आपको हो सकता है फिर अपने बैंक को फ़ोन वगैरह करके पैसे अपने वापस मंगवाने पड़े। पर मेरे हिसाब से ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा, आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में मैं मोबाइल नंबर डालकर सामने वाले को पैसे भेजूंगा। तो देखिए, मैं 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालता हूँ। ये देखिए, मैंने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल लिया है। अब मैं एट द रेट का साइन लगाऊंगा और यूपीआई यहाँ पर टाइप करूंगा। अब देखिए, आपको यहाँ पर वेरीफाई की एक लिंक दिख रही होगी। अब मैं इस वेरीफाई पर टैप करूंगा।
अब ये एप्लीकेशन है अपने सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और वेरीफाई करेगा इस कॉन्टैक्ट को। देखिए यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब ये बात का ध्यान दीजिए कि ये जो एप्लीकेशन है ये वेरीफाई इसलिए कर रहा है ताकि ये चेक करे कि ये जो नंबर है ये 10 डिजिट का नंबर @UPI के साइन लगा के जो अपन ने पहली स्क्रीन में एंटर किए हैं, ये सच में किसी अकाउंट के साथ लिंक्ड है भी कि नहीं। अगर ये अकाउंट के इस टाइप का कोई भी पेमेंट एड्रेस आप डालते हैं जो किसी भी अकाउंट के साथ लिंक्ड नहीं है, या फिर किसी भी UPI वॉलेट के साथ लिंक नहीं है, या फिर भीम के साथ लिंक नहीं है, तो यहाँ पर आपको एरर दिखा देगा। तो ये जो अकाउंट है ये मेरा खुद का अकाउंट है, और ये पेमेंट एड्रेस जैसा मैंने डाला हूँ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर @UPI, ये वैलिड एड्रेस है। और इसके नीचे आप देख रहे होंगे मेरा नाम है, मतलब ये दिखा रहा है कि आपने जिसका भी यहाँ पर पेमेंट एड्रेस दिखाए डाले हैं पहली स्क्रीन में, उसका नाम क्या है। तो आप ये दोनों डिटेल को ध्यान से चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अगर एक भी डिजिट की गलती करेंगे तो हो सकता है आपका पैसा किसी और के पास चले जाए और आप फिर अपने बैंक को कांटेक्ट करें और बोलें कि इस ट्रांजैक्शन को आप कैंसिल करें। अब उसके बाद देखिए अमाउंट की फील्ड है, तो मैं यहाँ पर 10 रुपये भेजता हूँ। रिमार्क्स में मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फीस लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी, जो भी आपको जिस भी चीज़ के लिए आप सामने वाले को पैसा भेज रहे हैं वो यहाँ रिमार्क में लिख दीजिए। ये आपके स्टेटमेंट में दिखेगा, और साथ साथ में जिसके पास ये पैसे पहुँच रहे हैं उसको भी दिखना चाहिए। आप चाहें तो ये सब डिटेल को फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ और पे बटन पे टैप करता हूँ। अब देखिए अगली जो स्क्रीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। यहाँ पर मुझे HDFC बैंक का अपना जो UPI का पिन है वो डालना है। अब ये बात का ध्यान दें, जो आपने ऐप खोलते समय जो पासकोड डाला था वो और UPI के पिन अलग अलग है, और ये जो UPI का पिन है आपका ये बहुत ही जरूरी पिन है, इसको आप किसी के साथ भी शेयर ना करें कभी भी। यहाँ पर देखिए 10 रुपये लिखा है, मैं इस पर टैप करूंगा। यहाँ पर कुछ डिटेल दिखा रहा है, पेई नेम क्या है, ट्रांजेक्शन अमाउंट कितने रुपए का है, नोट क्या है, आपने नोट जो डाला था अपन ने टेस्टिंग वो, रिफ ID रेफरेंस ID है ये, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेफरेंस URL NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ये वेब एड्रेस है। एक बार जब आपने ये सब चीज़ों को एक बार देख लिया है, वेरीफाई कर लिया है, उसके बाद आप अपना UPI पिन डालिए। मैं 1 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि मैं अपना UPI पिन डाल सकूँ। एक बार जब आपने अपना पिन डाल लिया है, उसके बाद ये जो राइट का आइकन है या फिर टिक का जो आइकन है, करेक्ट का जो साइन बना हुआ है, इस पर टैप कीजिए। ये देखिए पेमेंट प्रोसेस होना चालू हो गया। ये देखिए यहाँ पर लिखा आ गया मनी सेंड, यू हैव सक्सेसफुली सेंड ₹10 to 8989406572 अब आप वापस गो टू होम वापस जा सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी आ गया होगा, यू हैव रिसीव्ड INR 10 फ्रॉम मृण्मय भट्टाचार्य @UPI। देखिए मैं अभी अपने आप को ही पैसा भेज रहा था, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर यूज़ किया, और जो मुझे पैसा आया वो मेरी पेमेंट एड्रेस जो मैंने एक और सेट करके रखा है मृण्मय भट्टाचार्य @UPI के नाम से, उससे मुझे पैसा आ गया। अब देखिए अपन इस चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं कि ये पैसा आया और कैसे आया कि नहीं, या फिर गया कि नहीं। तो मैं देखिए अभी मैंने आपको दिखाया था कि मैं HDFC बैंक यूज़ कर रहा हूँ अपना, तो मैं HDFC बैंक का ये मोबाइल ऐप खोल लेता हूँ, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि पैसे कटे और फिर वापस मेरे को ही आए। तो मैं 1 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करूँगा ताकि मैं इस पर लॉग इन कर सकूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने आपको जैसे दिखाया कि UPI से मैंने 10 रुपये भेजे भीम ऐप का यूज़ करके, और ये मेरे ही अकाउंट में वापस आ गए 10 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि UPI से आप किसी को भी आराम से पेमेंट भेज सकते हैं, और बस आपको उसका मोबाइल नंबर या फिर UPI का पेमेंट एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर हाँ तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।